क्रूस का चिन्ह। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। आज के इस पौत्र में बलिदान में हम पंकज एक्का के लिए प्रार्थना करते हैं, जो कि राजनीतिक प्रेशर से बहुत ज़्यादा परेशान है। ईश्वर उनके मन में शांति प्रदान करे और उन्हें सुरक्षा प्रदान करे। हम अनीता बघेल के लिए घर बनाने की जो योजना है उसमें सफल होने के लिए प्रार्थना करते हैं। आस्था जैन वाड्रप नगर से स्वस्थ लाभ तथा अपने पढ़ाई में सफलता के लिए प्रार्थना की याचना करती हैं। बलरामपुर से सृष्टि एक्का MBBS की परीक्षा दे रही हैं, ईश्वर उन्हें सफलता प्रदान करे। माँ बसवार की स्टूडेंट जो PSC में परीक्षा ली है, उनकी सफल के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। मनीषा को माता मरियम अपना आशीष से भर दे ताकि उनका स्तन भर जाए। कोविड-19 से जो भाई बहन संक्रमित हैं, माता मरियम की मध्यस्थता से जल्दी चंगे हो जाएं। साथ ही साथ हम अपने व्यक्तिगत मतलबों को भी याद रखते हुए हमारे इस प्रभु के पौत्र वेदी में सम्मुख प्रस्तुत करते हुए चले हम आज के इस पौत्र में बलिदान में आगे बढ़ें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपके आत्मा के साथ भी। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे माताओं पिताओं, हम मानव होने के नाते हरदम दूसरों को नीचे गिरा के हम ऊपर उठना चाहते हैं। हमेशा अगर दूसरे लोग अच्छे कार्य करते हैं तो हम उसकी बुराई को ढूंढकर, छोटी सी बुराई को ढूंढकर हम उनको हमारे कंट्रोल में रखना चाहते हैं। ये हमारी मानव प्रवृत्ति है। प्रभु कहते हैं ये बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि अच्छाई प्रभु को बेहद पसंद है और जो लोग अच्छाई करते हैं वे हमेशा प्रभु के अच्छे गुणों का साक्षी बनते हैं। लेकिन हमारी बुरी सोच, हमारे बुरे स्वभाव की वजह से हम दूसरों को भी अपने स्वभाव के साथ ढलना चाहते हैं। इसलिए आज प्रभु कहते हैं धर्मी लोग अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेंगे। तो चलिए हम अभी अपने किए हुए सभी पापों के खातिर सच्चे हृदय से पछतावा करें और याद रहे कि हर एक जन प्रभु के समान वे बनाए गए हैं। प्रभु के रूप रंग उनमें झलकते हैं। प्रभु के गुण दूसरों में भी भरा हुआ है जैसे हम में भरा हुआ है। तो अगर हम उनके विरुद्ध बात करते हैं तो वाकई में हम प्रभु के विरुद्ध ही बात करते हैं, उनके विरुद्ध ही हम पाप करते हैं। तो चलिए हम कुछ क्षण मौन रह के इस सबको याद करते हुए प्रभु से सच्चे हृदय से क्षमा की याचना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से
और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य तुम्हारे मरियम से, स्वर्ग के सब दूतों, सर्व संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोग पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, फ्रांस में सच्चा धर्म फैलाने के लिए तूने संत थेदियोनिस और उनके साथियों को भेजा और शहादत में अटल रहने का बल प्रदान किया। उन्हीं के समान हम भी संसार की धन दौलत ठुकराकर किसी भी विपत्ति में विचलित ना हो। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके जीवित मुख को स्पर्श करके शुद्ध करे, ताकि प्रभु का वचन योग्य रीति से सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ, गलीतियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3, पद संख्या 7 से 14। जो विश्वास पर निर्भर रहते हैं वे विश्वास करने वाले इब्राहिम के साथ ही आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आप लोग यह निश्चित रूप से जान लें कि जो लोग विश्वास करते हैं वे ही इब्राहिम की संतान हैं। धर्म ग्रंथ पहले से यह जानता था कि ईश्वर विश्वास द्वारा गैर यहूदियों को पाप मुक्त करेगा। इसीलिए उसने पहले से ही इब्राहिम को यह सुसमाचार सुनाया कि तुम्हारे द्वारा पृथ्वी भर के राष्ट्र आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसीलिए जो विश्वास पर निर्भर रहते हैं वे विश्वास करने वाले इब्राहिम के साथ ही आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। परंतु जो संहिता के कर्मकांड पर निर्भर रहते हैं वे शाप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है, जो व्यक्ति संहिता के ग्रंथ में लिखी हुई सभी बातों का पालन नहीं करता रहता है वह श्रापित है। यह स्पष्ट ही है कि कोई भी संहिता के कारण ईश्वर की दृष्टि में धार्मिक नहीं है, क्योंकि लिखा है, धार्मिक मनुष्य अपने विश्वास के द्वारा जीवन प्राप्त करेगा और संहिता का विश्वास से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि उसमें लिखा है, जो इन बातों का पालन करेगा उसे उन्हीं के द्वारा जीवन प्राप्त होगा। मसीह हमारे लिए शापित बने और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। यह इसीलिए हुआ कि यीशु मसीह के द्वारा इब्राहिम का आशीर्वाद गैर यहूदियों को भी प्राप्त हो और हमें विश्वास द्वारा आत्मा मिले, जिससे कि प्रतिज्ञा की गई थी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, अब इस संसार का नायक निकाल दिया जाएगा और मैं जब पृथ्वी के ऊपर उठाया जाऊंगा तो सब मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। जब यीशु ने एक अपदूत निकाला था तो लोगों में से कुछ ने कहा, यह अपदूतों के नायक बेलजेबुल की सहायता से अपदूतों को निकालता है। कुछ लोग यीशु की परीक्षा लेने के लिए
उनसे स्वर्ग की ओर का कोई चिन्ह मांगने लगे। उनके विचार जानकर यीशु ने उनसे कहा, जिस राज्य में फूट पड़ जाती है वह उजड़ जाता है और घर के घर ढह जाते हैं। यदि शैतान अपने ही विरुद्ध विद्रोह करने लगे तो उसका राज्य कैसे टिका रहेगा? तुम कहते हो कि मैं बेल्जेबुल की सहायता से अपदूतों को निकालता हूं। यदि मैं बेल्जेबुल की सहायता से अपदूतों को निकालता हूं तो तुम्हारे बेटे किसकी सहायता से उन्हें निकालते हैं? इसलिए वे तुम लोगों का न्याय करेंगे। परंतु यदि मैं ईश्वर के सामर्थ्य से अपदूतों को निकालता हूं तो निस्संदेह ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच आ गया है। यदि कोई बलवान मनुष्य हथियार बांधकर अपने घर की रखवाली करता हो तो उस धन संपत्ति सुरक्षित रहती है। पर यदि कोई उससे भी बलवान उस पर टूट पड़े और उसे हरा दे तो जिन हथियारों पर उसका भरोसा था वह उन्हें उससे छीन लेता है और उसका माल लूटकर बांट देता है। जो मेरे साथ नहीं है वह मेरा विरोधी है और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। जब अशुद्ध आत्मा किसी मनुष्य से निकलता है तो वह विश्राम की खोज में निर्जन स्थानों में भटकता फिरता है। विश्राम ना मिलने पर वह कहता है, जहां से निकला हूं अपने उसी घर को वापस जाऊंगा। लौटकर वह उस घर को झाड़ा बुहारा और सजाया पाया हुआ पाता है। तब वह जाकर अपने से भी बुरे 7 अपदूतों को ले आता और वे उस घर में घुसकर वहीं बस जाते हैं। और उस मनुष्य की यही पिछली दशा से भी बुरी हो जाती है। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। सुसमाचार के शब्द हमारे सब पापों को मिटा दे। जब हम यीशु के बारे में सुनते हैं सुसमाचार में, बार बार हम देखते हैं कि उस समय के फरीसी लोग जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ और धर्म के मालिक या फिर धर्म के ठेकेदार, फिर स्क्राइब लोग, उन लोग संहिता के पंडित हमेशा अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते थे। और इनके बीच यीशु आकर उनका मतलब कि जनसमूह को अपनी ओर ज्यादा आकर्षित करने लगते हैं। तो लोग, ये फरीसी और शास्त्री लोग को एक प्रकार का बहुत बड़ा डर लगता है उनमें कि लोगों में जितना उनका प्रभाव बना हुआ था वो कम हो जा रहा है उनके प्रति। तो हमेशा इसलिए हम सुनते हैं कि वे साजिश रचते हैं कि कैसे हम यीशु को नीचे गिराएं, कैसे हम उन पर दोष आरोप, झूठी आरोप लगाएं और उनको नीचे गिराएं। और ये प्रवृत्ति कभी कभी हम पर भी है। हम भी इस समाज की दृष्टि में महान बनना चाहते हैं, लेकिन महान नहीं कर पाते हैं। तो क्या करते हैं हम? इस फ्रस्ट्रेशन को छुपाने के लिए हम दूसरों की शिकायत करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, उनकी टांग खींचते हैं और उनके अच्छे कार्यों पर अपनी टांग अड़ाते हैं। आज क्या बोल रहे हैं? आज यीशु अपदूतों को निकाल के लोगों को चंगाई प्रदान कर रहे हैं। और लोग क्या कर रहे हैं? फरीसी लोग क्या करते हैं? यह अपदूतों के नायक बेल्जेबुल की सहायता से अपदूतों को निकालता है, बोल रहे हैं। बहुत बड़ा मतलब कि अभिशाप या फिर बहुत बड़ा इल्जाम उन पर लगाते हैं कि बेल्जेबुल की सहायता से वह लोगों को, अपदूतों को मतलब लोगों से निकालता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि यीशु शैतानों का खलनायक, मतलब उनके साथ जुड़ा हुआ है। तंत्र मंत्र से
वही सब कर सकता है, जादू टोना जानता है। इसका अर्थ ये है, प्रभु को आज बहुत दुख लगता है, क्योंकि लोग इसके बाद में क्या बोलते हैं, अगर आप ईश्वर की ओर से निकालता है तो कुछ चिन्ह दीजिए बोल के वे परीक्षा लेते हैं। कुछ लोग यीशु की परीक्षा लेने के लिए उनसे स्वर्ग की ओर का कोई चिन्ह मांगने लगे। यीशु इतना ज्यादा चिन्ह और चमत्कार देने के बावजूद लोग उन पर गलत इल्जाम लगाते हैं, दोष लगाते हैं। इससे पहले कितना लोगों को यीशु चंगा किया, कितना लोगों को यीशु खिलाया पिलाया, और बहुत से लोग नया जीवन यीशु से प्राप्त किए, फिर भी लोग का बुरा स्वभाव नहीं छोड़ा, क्योंकि उनका मकसद कुछ और है। यीशु पर लोग चमत्कार का चिन्ह इसलिए नहीं मांगते हैं कि लोग उन पर विश्वास करें। यीशु पर लोग इसलिए अच्छाई नहीं देखते हैं ताकि वे उन पर विश्वास करें, लेकिन वे उनको नीचे गिराना चाहते हैं। हम पर भी बहुत बार ऐसा होता है, हमारे समाज पर यही होता है कि हम दूसरों को गिराने के लिए हम उनसे बहुत जटिल प्रश्न पूछते हैं। हम उनके बारे में बुरा बात कहते हैं ताकि उनका महानता पर दाग लगे, ताकि उनके व्यक्तित्व पर दाग लगे। इसलिए कहते हैं ना, जो वृक्ष सीधे हैं हमेशा काटे जाते हैं। और ये कथन वाकई में हमारे जिंदगी में होता है। और यीशु इस दुखी घड़ी में हम सबों को समझाने की कोशिश करते हैं कि इतना नाराज हैं कि वो समझाने की कोशिश करते हैं कि ये नहीं है। यीशु हमेशा जो अपने आप पर इल्जाम लगाने से हम हमेशा उनको उतना ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दिखाते थे, लेकिन आज आत्मा के विरुद्ध उन्होंने ये झूठा इल्जाम लगाया है, इसलिए वे बहुत क्रोधित हैं। इसलिए क्या बोलते हैं, मैं तुमसे कहता हूं कि अगर मैं पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से आप लोगों का अपदूत को निकालता हूं तो ईश्वर का राज्य यहां पर है। आप लोग कहते हैं कि मैं बेल्जेबुल से उसकी सहायता से मैं अपदूत को निकालता हूं, लेकिन यदि मैं पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से अगर मैं आपको चंगाई प्रदान करता हूं तो ईश्वर का राज्य यहां पर है बोल के बताते हैं। और अगर हम संत मत्ती का सुसमाचार में पढ़ते हैं अध्याय 12 वचन 31-32 में, तो देखते हैं कि यीशु क्या बोलते हैं, इस दुनिया में सब पाप क्षमा हो जाएंगे। इस दुनिया में मानव पुत्र के विरुद्ध भी जो भी पाप करते हैं, आप उसके विरुद्ध में जो भी बोलिए वो क्षमा हो जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा के विरुद्ध जो भी पाप करेगा वो कभी क्षमा नहीं होगा, ना इह लोक में और ना ही आने वाला लोक में कभी क्षमा नहीं होगा बोलते हैं। क्योंकि आज का जो अटैक है वो डायरेक्ट किस पर है, पवित्र आत्मा पर। क्योंकि हम पढ़ते हैं बाइबल में यीशु प्रभु हमेशा पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर ये चंगाई का कार्य करते थे, पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर लोगों को प्रभु का प्रवचन दिया करते थे, पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर लोगों पर दया दिखाते थे। लेकिन आज लोग क्या बोलते हैं, बेल्जेबुल की सहायता से ये सब करते हैं बोल, इसलिए बहुत बहुत नाराज हैं। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, प्यारे माताओं पिताओं, कभी कभी हमारा भी यही स्वभाव होती है। तो इसलिए हमेशा हम सबों को जब भी हम दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं, जब भी दूसरों को खींच के नीचे गिराना चाहते हैं, तो तुरंत आत्मचिंतन करना चाहिए, व्यक्तित्व चिंतन करना चाहिए कि मैं क्या करना चाहता हूं, मैं क्या करनी चाहती हूं। और जब हम तुरंत अपना सोच, ये जो बुरा सोच है, तुरंत हम अच्छा सोच से, ईश्वरीय सोच से सब भर देते हैं, तो ये बुरा सोच हमसे कम हो जाता है। शैतान का प्रभाव हम पर भावी होने से उसका असर कम हो जाता है और हम पुनः प्रभु की आत्मा से प्रेरित हो जाते हैं। और अगला चीज प्रभु क्या बोलते हैं, जब अशुद्ध आत्मा किसी मनुष्य से निकलता है
तो वह विश्राम की खोज में निर्जन स्थानों में भटकता फिरता है। जब हम हमारा दिल को साफ करते हैं तो जो बुरी आत्मा हम पर रहती है, बुरा सोच विचार हम पर हावी हुए रहता है, वो बाहर निकल जाता है। लेकिन बाहर निकलने के बाद तुरंत हमारा जो खाली दिल है, उसको खाली मन है, उसको तुरंत हमको अच्छाई से भरना चाहिए। और अच्छाई क्या है? पवित्र आत्मा का प्रभाव, पवित्र आत्मा का शक्ति, इसको हमको तुरंत भर लेना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, क्योंकि जब ये भटकती हुई आत्मा जो हमसे निकल कर जाती है, उसका वास के लिए जगह ढूंढती है, लेकिन जब वह नहीं पाती है तो पुनः पुनः अपने पुराना घर में आती है। प्रभु कहते हैं अपने पुराना घर में आती है, और अकेले नहीं आती है, अपने साथ 7 खूंखार अपदूतों को, शैतानों को लेकर वो पुराना घर में आ जाती है, और उस पुराना घर की स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है। हम देखते हैं कभी कभी लोगों में क्या है कि कुछ लोग पाप को छोड़कर पुण्य जीवन शुरू करते हैं। हम बहुत खुश हो जाते हैं कि आदमी पुराना जिंदगी छोड़ के पुण्य जीवन शुरू किया है। पहले बहुत नशे पान में लत था, लेकिन अभी नशा पान छोड़ दिया है। ये प्रार्थना करने के बाद, बसवार में आने के बाद नशा पान को छोड़ दिया है बोल के वे बहुत खुश होते हैं, धन्यवाद की मिशा चढ़ाते हैं। लेकिन कुछ 1-2 महीना के बाद पुनः और फोन कॉल आता है, बोलते हैं कि फादर अभी पहले की तुलना में 3 गुना ज्यादा पी रहे हैं, 3 गुना ज्यादा पी रहे हैं। ये कैसा होता है? जब हम ये जो पाप को छोड़ते हैं तो हमको पुण्य से भरना चाहिए। अगर हम फिर खाली छोड़ देते हैं तो शैतान पुनः हम पर 3-4 गुना भावी होकर हमारा परिस्थिति और बुरा हो जाता है। आज प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं कि धार्मिक मनुष्य अपने विश्वास के कारण हमेशा जीवित रहेगा। तो ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे माताओं पिताओं, हमको हमेशा प्रभु की शक्ति पर विश्वास करना चाहिए, ना कि शैतान की शक्ति पर। क्योंकि जब हम प्रभु की शक्ति पर विश्वास करते हैं तो हम हमेशा जीवित रहते हैं, और हमारा जीवन में पवित्र आत्मा का प्रभाव हमेशा बना रहता है, जो कि हमको जीवित रखता है और जो हमको शैतान की शक्ति के विरुद्ध लड़ाई करने के लिए हमको सशक्त बनाता है। प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। आमीन। हे प्रभु, यह बलि कृपा पूर्वक ग्रहण कर, जिसे चढ़ाने का आदेश तूने दिया है। तेरी सेवा में हम जिस संस्कार का अनुष्ठान कर रहे हैं वह हमें पवित्र बनाए और हमारी मुक्ति करे। हमारी यह प्रार्थना सुन प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम हैं। अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक हे है। पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने मानव जन्म लेकर पापी मनुष्य का नव निर्माण किया, अपने दुख भोग से हमारे पाप मिटा दिए, अपने पुनरुत्थान से हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गरोहण से हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य हो जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। इससे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने तथा अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज, हमारे सुपीरियर जनरल माइकल कोकरन, रीजनल सुपीरियर सिल्वा राजवंशनपल्ली और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। और आज हम विशेष करके हमारे मिलिल भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं। फादर जॉन बर्गमन्स, ब्रदर माइकल वांडर सांडे और हमारे परिवार से गुजरे सभी मृत आत्माओं की शांति के लिए तथा कोविड-19 से गुजरे हुए सभी मृत आत्माओं की शांति के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके पति संत योसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरे स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा
और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और इस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर की मेमने, जो संसार के पाप फल लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप फल लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप फल लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप फर लेता है और पवित्र आत्मा के प्रभाव से प्रेरित होकर हम सबों को चंगाई प्रदान करते हैं। धन्य है हम जो प्रभु के पवित्र भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त अन्य जीवन के लिए हमारी रक्षा करती रही। ख्रिस्त का शरीर, 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 ख्रिस्त का शरीर। जो प्रभु पर आस लगाता है, जिसकी आत्मा उसे खोजती है, प्रभु उसका कल्याण करता है। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, यह दिव्य संस्कार हमें तृप्त कर बलि प्रदान करे और हम सबको प्रभु और यीशु के अनुरूप बना दे जिनको हमने ग्रहण किया है। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु के प्रेम में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वादी विद्या। हे संत मरिया, हमारी प्रार्थना कीजिए। हे संत योसेफ, हमारी प्रार्थना कीजिए। मृत सभी विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया शांति निवास करे। आमीन। क्रूस का चिन्ह।